तो वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन को आज हम लोग देखते हैं। इससे संबंधित क्षेत्र है, संबंधित देश या संस्था है, उसके बाद से माह है। तो सबसे पहले है गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच जनवरी 2025 में। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास के बीच जनवरी 2025 में समझौता हुआ है। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच समझौता हुआ है जनवरी 2025 में। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता हुआ है भारत और कुवैत के बीच दिसंबर 2024 में। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्ररोधन प्रणाली के लिए समझौता हुआ है भारत और यूके के मध्य दिसंबर 2024 में। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता हुआ है भारत और अल्जीरिया के मध्य नवंबर 2024 में। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता, इस एक ही चीज़ को दो बार यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट है लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और सेशल्स के बीच नवंबर 2024 में। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता हुआ है भारत और स्पेन के बीच अक्टूबर 2024 में। अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए समझौता हुआ है इसरो और डीबीटी के मध्य अक्टूबर 2024 में। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच अक्टूबर 2024 में। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए समझौता हुआ है भारत और सिंगापुर के मध्य सितंबर 2024 में। एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य अगस्त 2024 में। एलएनजी और संरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य अगस्त 2024 में। नेक्स्ट है वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता। WHO भारत के मध्य हुआ है अगस्त 2024 में। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ है भारत और जापान के मध्य अगस्त 2024 में। कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ है भारत और यूक्रेन के मध्य अगस्त 2024 में। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए समझौता हुआ है भारत और वियतनाम के मध्य अगस्त 2024 में। जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है भारत और ताइवान के मध्य जुलाई 2024 में। एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए समझौता हुआ है भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के मध्य जुलाई 2024 में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता हुआ है भारतीय सेना और IOCL के मध्य जून 2024 में। AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है NHAI और IIT दिल्ली के मध्य जून 2024 में। F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता हुआ है तुर्की और अमेरिका के मध्य जून 2024 में। कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है MSDE और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जून 2024 में। चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए समझौता हुआ है भारत और ईरान के मध्य मई 2024 में। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता हुआ है जापान और अमेरिका के मध्य मई 2024 में। AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता हुआ है अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य अप्रैल 2024 में। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है नासा और जापान के मध्य अप्रैल 2024 में। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है एप्पल और क्लीन मैक्स के मध्य अप्रैल 2024 में। स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है RBI और बैंक इंडोनेशिया के मध्य मार्च 2024 में। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के मध्य मार्च 2024 में। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है NPCII और IISc बेंगलोर मार्च 2024 में।
भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ भारत सरकार और एडीबी के मध्य मार्च 2024 में। सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता हुआ भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 2024 में। हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और आईआईटी रुड़की के मध्य फरवरी 2024 में। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ शिक्षा मंत्रालय और फीफा के मध्य फरवरी 2024 में। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए समझौता हुआ महाराष्ट्र सरकार और गूगल के मध्य फरवरी 2024 में। नेक्स्ट है प्रमुख मोबाइल ऐप 2024-25 का पोर्टल है या ऐप है। उसके बाद जारीकर्ता कौन है, ये है, उद्देश्य है या संबंधित तथ्य उससे। सम्मान संजीवनी ऐप है, हरियाणा सरकार जारी किया है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। भारत पोल पोर्टल है, गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। एस्केन पोर्टल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना ने जारी किया है, अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम ने जारी किया है, अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए। विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया है, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है, संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। संकलन ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जारी किया है, यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल सरकार ने जारी किया है, सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जागृति ऐप उपभोक्ता मामले के विभाग ने जारी किया है, उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जारी किया। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है, इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जारी किया है, इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल सरकार ने जारी किया है, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम ऐप, इसको जारी किया है संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने। पर्यावरण स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु निवाहिका वेब पोर्टल एनआईटी कालीकट ने इसको जारी किया है डेटा प्रबंधन के लिए। हाथी ऐप असम सरकार ने जारी किया है, मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड ने जारी किया है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए देने के लिए। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल ने जारी किया है, देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को जानकारी देने के लिए। उपस्थिति पोर्टल झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। सारथी 20 ऐप सेबी ने जारी किया है, जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। बूथ राबता पोर्टल पंजाब सरकार ने जारी किया है, मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए।
सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने जारी किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देने के लिए। उसके बाद है सी केयर्स पोर्टल, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने जारी किया है। कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए। चौपाल ऐप संदीप बंसल ने जारी किया है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार ने जारी किया है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक ने जारी किया है, ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। संभव ऐप इंडियन आर्मी ने जारी किया है, सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया है, भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए। पाट मित्र ऐप वस्त्र मंत्रालय ने जारी किया है, जूट किसानों की सुविधा के लिए। मेरा युवा भारत ऐप नरेंद्र मोदी ने जारी किया है, युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु अवसर देने के लिए। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार ने जारी किया है, नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है, राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल ने जारी किया है, पूरे भारत में सरपंचों का डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, चुनावी प्रबंधन नामांकन एवं गणना परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए।